आप भाग रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं उस चीज के पीछे जिसे आप पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। हर दिन हर पल एक दौड़। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आप जिसे खोज रहे हैं, जिसे बनने की चाह रखते हैं, वो आप पहले से हैं। हाँ, मैं गंभीर हूं। आप वो व्यक्ति पहले से ही हैं। वो सारी शक्तियां, वो सारी खूबियां, वो सारा डार्क पोटेंशियल आपके अंदर कहीं गहरे छुपा बैठा है। बस आप उसे देख नहीं पा रहे, या शायद आप उसे देखने से डरते हैं, क्योंकि अगर आपने उसे पहचान लिया तो आपकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुन रहे हैं आप? क्या मेरी बात आपके कानों से टकराकर वापस लौट रही है, या आपके दिमाग के उन दरवाजों पर दस्तक दे रही है जिन्हें आपने बरसों से बंद कर रखा है? मैं जानता हूं यह सुनना अजीब लगता है, विरोधाभासी लगता है। हम सभी को सिखाया गया है कि हमें बनना है, कुछ मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, खुद को तराशना है, तब जाकर हम वो बनेंगे जो हम बनना चाहते हैं। यह एक यात्रा है, एक प्रोसेस है, एक भविष्य का सपना है। हम सब इस रेस में हैं, एक अंतहीन दौड़ में, जहां डेस्टिनेशन हमेशा दूर मालूम पड़ती है। एक ऐसा गोल जो हमेशा पहुंच से बाहर लगता है, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसे हम कभी पूरी तरह अपना नहीं पाते। पर सोचिए, अगर ये पूरा खेल ही गलत हो, अगर बनने का कॉन्सेप्ट ही एक भ्रम हो, एक खूबसूरत झूठ जिसे हमें समाज ने, हमारे अपनों ने और शायद खुद हमने भी अपने आप से कहा है। क्या हो अगर आपकी सबसे गहरी इच्छाएं, आपके सबसे बड़े सपने, आपकी सबसे छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं, वो सब आप पहले से ही हों, वो सब आपके अंदर पहले से ही मौजूद हो, एक गहरे शांत समुद्र की तरह। बस आपको उसे सतह पर लाना है। मैं किसी आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जादुई शक्ति की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं गहरे मनोविज्ञान की, मानव व्यवहार की उन परतों की जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी असली आइडेंटिटी की, उन इनर बिलीव्स की जो आपके हर एक्शन, हर रिएक्शन और आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? क्या आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक प्रभावशाली लीडर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बात सब सुनते हैं, जो अपने फैसले खुद लेता है और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है? या आप एक कलाकार बनना चाहते हैं जो दुनिया को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दे, एक लेखक जो अपनी कहानियों से लोगों के दिलों को छू ले? या शायद आप सिर्फ शांत, खुश और संतुष्ट रहना चाहते हैं, अपने जीवन के मास्टर बनना चाहते हैं? जो भी आपकी इच्छा है उसे अपने मन में लाइए। अब मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछूंगा, अगर आप वाकई वो बनना चाहते हैं तो आप अभी तक वो क्यों नहीं बने? क्या आपको लगता है कि आप में टैलेंट की कमी है, रिसोर्सेज नहीं है, लक साथ नहीं देता, या कोई और आपके रास्ते में आ खड़ा होता है? ये सब बहाने हैं, सिर्फ बहाने। और इन बहानों के पीछे एक और गहरा, अधिक परेशान करने वाला सच छुपा है। सच ये है कि आप जो बनना चाहते हैं, वो बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो आपके अंदर पहले से है। आपके पास वो टैलेंट है, वो पोटेंशियल है, वो फायर है, पर आपने उसे कहीं गहरे दबा रखा है। आपने अपने ही एक हिस्से को, अपनी ही असली आइडेंटिटी को पिंजरे में बंद कर रखा है। और जब तक आप उस पिंजरे को नहीं खोलेंगे, तब तक आप बाहर की दुनिया में दौड़ते ही रहेंगे, एक ऐसी चीज के पीछे जो पहले से ही आपके भीतर है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप कोई गोल सेट करते हैं, पूरी शिद्दत से उस पर काम करना शुरू करते हैं, और फिर अचानक बिना किसी ठोस वजह के आप भटक जाते हैं। आप सेल्फ सबोटेज करने लगते हैं, आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानबूझकर ऐसा करते हैं? नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड शायद चाहता है कि आप सफल हो, आप वो बने जो आप बनना चाहते हैं। पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी गहरे बिलीफ सिस्टम में एक और आइडेंटिटी है, एक और सच्चाई है जो इससे अलग है। यह आपकी असली आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी जो शायद बचपन से ही बनी है, उन एक्सपीरियंसेस, उन शब्दों, उन बिलीफ से जो आपके दिमाग में गहरे उतर गए हैं। अगर आपके अंदर कहीं यह बिलीफ है कि आप सफलता के लायक नहीं हैं, या आप इतने अच्छे नहीं हैं, या पावरफुल लोग अकेले होते हैं और आप अकेला नहीं रहना चाहते, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता से दूर रखेगा। आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे ये चाहिए, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं, तुम ये डिजर्व नहीं करते, या ये खतरनाक है, या अगर तुम ये बन गए तो तुम्हें वो खोना पड़ेगा जो तुम्हारे पास अभी है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। यह डार्क साइकोलॉजी का वो पहलू है
जहां हम खुद को ही मैनिपुलेट करते हैं। हम खुद को उस राह पर जाने से रोकते हैं जहां हमारा वास्तविक रूप इंतजार कर रहा है। हम डरते हैं उस शक्ति से, उस पोटेंशियल से जो हमारे अंदर सोया है। हम डरते हैं उस व्यक्ति से जो हम सच में हैं, क्योंकि वो व्यक्ति शायद समाज की बनाई हुई अच्छी इमेज में फिट नहीं बैठता। वो व्यक्ति शायद बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत डोमिनेंट है, शायद थोड़ा निर्दयी भी है जब बात अपने गोल को हासिल करने की आती है। शायद वो व्यक्ति लोगों की परवाह कम करता है और अपने सपनों की ज्यादा। और हमें सिखाया गया है कि ऐसे लोग बुरे होते हैं। हमें सिखाया गया है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए। पर क्या हो अगर आपकी असली आइडेंटिटी, आपका असली स्वरूप इन सामाजिक बंधनों से परे हो? क्या हो अगर आपके अंदर वो लीडर, वो मैनिपुलेटर, वो विनर पहले से मौजूद हो, बस आपने उसे बुरा मानकर दबा दिया हो? यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का गेम नहीं है, यह उससे कहीं गहरा है। यह अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने का गेम है, चाहे वो कितनी भी डरावनी या असहज क्यों ना हो। यह अपने उन शैडो से मिलने का गेम है जिन्हें आपने अंधेरे में धकेल रखा है। वह हिस्सा जो शायद शक्ति चाहता है, नियंत्रण चाहता है, दूसरों पर प्रभाव डालना चाहता है। वह हिस्सा जो शायद चाहता है कि लोग उसकी बात माने, उसका सम्मान करें, उससे डरे भी। ज्यादातर लोग जिस व्यक्ति को बनना चाहते हैं उस व्यक्ति की छवि सिर्फ अच्छी चीजों से बनाते हैं। वो सोचते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, सब कुछ आसानी से कर लेता है। पर यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक सफल व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने अंदर के अंधेरे को भी जानता है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी ड्राइव को, अपनी रूथलेसनेस को पहचानता है। वो जानता है कि कब उसे नरम रहना है और कब उसे कठोर बनना है। वो अपने अंदर के जानवर को काबू में रखना जानता है, पर उसे मारता नहीं है। वो उसे अपनी ताकत बनाता है। आप जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ आपकी कॉन्शियस इच्छा नहीं है, यह आपके भीतर का एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो पहले से बना हुआ है। आपका डीएनए, आपकी पर्सनालिटी, आपके जीवन के अनुभव, ये सब मिलकर उस व्यक्ति की नींव रखते हैं जो आप बन सकते हैं। सवाल बनने का नहीं है, सवाल खोजने का है, सवाल पहचानने का है, सवाल अनलॉक करने का है। आप देखिए, जो लोग हमेशा दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सब उन्हें पसंद करेंगे तो वे खुश रहेंगे। पर क्या उनके अंदर कहीं गहरे एक विद्रोही नहीं बैठा है जो इन सब बातों की परवाह नहीं करता, जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, जो लोगों को मैनिपुलेट करना चाहता है ताकि वो अपनी बात मनवा सके? और जब तक वो अपने इस हिस्से को पहचानते नहीं, उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक वो हमेशा अप्रूवल की इस दौड़ में फंसे रहेंगे। उनका अवचेतन मन उन्हें कभी वो खुशी नहीं देगा जो उन्हें बाहरी अप्रूवल से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि असली खुशी तो तब मिलेगी जब वो अपने अंदर के रियल आदमी को बाहर आने देंगे। जो लोग हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं पर कभी उसे कमा नहीं पाते, क्या उनके अंदर कहीं पैसे को लेकर कोई गहरा डर या नेगेटिव बिलीफ नहीं है? शायद उन्हें लगता है कि पैसा बुराई की जड़ है, या अमीर लोग खुश नहीं रहते, या पैसे वाले लोग दूसरों का फायदा उठाते हैं। और जब तक ये बिलीफ उनके अंदर बैठा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और अगर उसके लिए अमीर बनना सुरक्षित नहीं है तो वो आपको अमीर नहीं बनने देगा। आपकी असली आइडेंटिटी, आपका असली डिजायर पैसे को लेकर कुछ और ही कह रहा है, पर आपका डर आपको उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। और यहीं पर हमारा काम शुरू होता है। आपको यह समझना होगा कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां पहले से हैं, वो सारी खूबियां पहले से हैं, वो सारी कमी भी पहले से हैं जो आपको वो बनाती है जो आप सच में हैं और जो आप सच में बनना चाहते हैं। आपका काम उन्हें बाहर से खोजना नहीं है, आपका काम उन्हें अंदर से पहचानना है, उन्हें समझना है, उनसे दोस्ती करनी है और उन्हें अपने कंट्रोल में लेना है। यह एक गहरा और कभी कभी डरावना सफर है, क्योंकि जब आप अपने अंदर के उस व्यक्ति को पहचानते हैं जो आप पहले से हैं, तो आप शायद कुछ ऐसी बातें पाएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगी। आप पाएंगे कि आपके अंदर भी वो डार्क साइड्स हैं जिनकी आपने हमेशा निंदा की है। वो लालच, वो ईर्ष्या, वो कंट्रोल करने की इच्छा, वो स्वार्थ। पर यही आपके अंदर का रॉ पावर है, यही वो कच्ची ऊर्जा है जिसे अगर सही तरीके से समझा और इस्तेमाल किया जाए तो आप दुनिया को झुका सकते हैं। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने अंदर के इस वास्तविक स्व को पहचान सकते हैं, कैसे आप उन छिपी हुई आइडेंटिटी को बाहर ला सकते हैं जिन्हें आपने बरसों से दबा रखा है।
और कैसे आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना खुद को खोए, बिना अपने मोराल्स को दांव पर लगाए। पर यह सफर सिर्फ बहादुरों के लिए है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के सच का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं वो बनने के लिए जो आप पहले से हैं? और शायद इससे भी कहीं ज्यादा, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक ऐसी कुंजी जो आपके जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। आप सोचेंगे, अगर ऐसा है तो मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा? जवाब सरल है, फिर भी उतना ही जटिल। आप खुद को देखने के लिए गलत आईना इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को बनना चाहते हैं वो आपके भीतर एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक अनकहे पोटेंशियल की तरह पहले से मौजूद है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर से हासिल करना है, बल्कि यह वह जिसे आपको अपने अंदर खोजना और आजाद करना है। समझिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक अथाह समुद्र है। इसमें वो हर जानकारी, हर संभावना, हर शक्ति दबी हुई है जो आपको आपकी पीक स्टेट तक पहुंचा सकती है। जब आप सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, तो वह इच्छा कहीं बाहर से नहीं आती। वह आपके ही अंदर की उस असलियत की एक हल्की सी गूंज है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है। यह ऐसा है जैसे एक बीज के अंदर एक पूरा विशाल पेड़ छिपा होता है। बीज को उस पेड़ को बनना नहीं पड़ता, वह पेड़ पहले से उसके जेनेटिक कोड में लिखा होता है। बीज को बस सही कंडीशंस चाहिए होती है ताकि वह अपनी असलियत को रिवील कर सके। ठीक इसी तरह आप भी वो पेड़ हैं, बस आपको खुद को सही कंडीशंस देनी है और अपने ही अंदर के बीज को पहचानना है। तो फिर हम अपनी इस इनर ट्रूथ को क्यों नहीं देख पाते? क्यों हमें लगता है कि हमें कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है? जवाब है कंडीशनिंग और प्रोजेक्शन। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हम कौन हैं। हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे टीचर्स, समाज और मीडिया सभी अनजाने में या जानबूझकर हमारी आइडेंटिटी पर परतें चढ़ाते जाते हैं। जब आप छोटे थे, शायद आपने कुछ करने की कोशिश की और आपको कहा गया तुम ये नहीं कर सकते, या तुम बहुत शाय हो, या तुम उतने स्मार्ट नहीं हो। ये शब्द आपकी साइज में बैठ गए, एक नैरेटिव बन गए और धीरे धीरे आपने उन्हें अपनी सच्चाई मान लिया। यही नैरेटिव, यही आत्मधारणा एक अनब्रेकेबल केज की तरह आपको घेरे रखती है। आप इस केज में रहकर सोचते हैं कि आपकी सीमाएं असली हैं। आप खुद को उस लेंस से देखते हैं जो समाज ने आपको दिया है, या उस लेंस से जो आपकी पुरानी हार ने आपको पहना दिया है। ये सारी परसेप्शंस, ये सारी पुरानी मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरे प्रोग्रामिंग की तरह बैठ गई है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ये पुरानी प्रोग्रामिंग तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और फुसफुसाती है, तुम्हें याद है पिछली बार क्या हुआ था? तुम फिर फेल हो जाओगे, तुम इसके लायक नहीं हो। और हम उस आवाज को अपनी आवाज मान लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि आप वो थॉट्स नहीं हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप वो इमोशंस नहीं हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आप वो फाइल्स नहीं हैं जो आपके पास्ट में हुए हैं। आप इन सब का ऑब्जर्वर हैं। ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो डार्क साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी का आधार है। जब आप खुद को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से अलग कर पाते हैं तो आप खुद को उस केज से आजाद करना शुरू कर देते हैं जिसकी हमने बात की। आप एक ऑब्जर्वर की तरह ऊपर उठकर देख सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या खेल चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे पुरानी प्रोग्रामिंग आपको खींच रही है, आपको रोक रही है। सोचिए, अगर आप एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म का हीरो हार मान रहा है तो क्या आप भी हार मान लेते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि वह सिर्फ एक किरदार है, एक कहानी है। लेकिन अपनी जिंदगी की फिल्म में हम खुद को इतना कैरेक्टर से जोड़ लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम असल में फिल्म मेकर और ऑडियंस दोनों हैं। जब आप खुद को मैं शाय हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं जैसे लेबल्स देते हैं तो आप अनजाने में अपनी असलियत को ढक देते हैं। आप खुद के लिए एक आइडेंटिटी बना लेते हैं जो आपके असली पोटेंशियल से कोसों दूर होती है। और फिर आपका पूरा सिस्टम, आपका दिमाग, आपका शरीर उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। आपकी हर सोच, हर शब्द, हर क्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजती है कि आप कौन हैं। अगर आप बार बार खुद को कहते हैं कि आप काफी नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। यह एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। यह एक विशियस लूप है जिसमें अधिकतर लोग फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि पहले मैं सफल हो जाऊं, तब मैं खुद को सफल मानूंगा।
लेकिन हकीकत में जब तक आप खुद को सफल नहीं मानेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपको सफलता की ओर धकेलने के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं करेगा। यह सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के काम करने का गहरा तरीका है। कई लोग फेक इट टिल यू मेक इट का कॉन्सेप्ट गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि इसका मतलब है बाहरी तौर पर ढोंग करना, लोगों को दिखाना कि आप कुछ और हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से यह कॉन्सेप्ट कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपने अंदर की उस असलियत के साथ अलाइन होना जो आप पहले से है। इसका मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, उसे यह यकीन दिलाना कि आप वो व्यक्ति पहले से ही हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह बाहरी दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। यह खुद के साथ एक गहरा धोखा नहीं, बल्कि एक गहरा सच है जिसे आप खुद के लिए उजागर कर रहे हैं। जब आप ये विश्वास करना शुरू करते हैं कि मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो आपका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपकी आंखें बदलती है, आपकी आवाज में एक नया कॉन्विक्शन आ जाता है। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर की दुनिया बदल गई है। आपने अपने अंदर के उस बीज को पहचान लिया है और अब आप उसे पानी दे रहे हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध मानव व्यवहार और साइकोलॉजी है। आप दुनिया को नहीं बदल रहे, आप दुनिया के प्रति अपनी परसेप्शन और अपने रिस्पॉन्स को बदल रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई रातों रात होने वाला प्रोसेस नहीं है। यह एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है, एक जागरूक प्रयास है खुद को उन पुरानी लिमिटिंग आइडेंटिटीज से आजाद करने का। यह एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन है जहां आप लगातार अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने सेल्फ टॉक की निगरानी करते हैं। आप उन आवाजों को पहचानना सीखते हैं जो आपको रोक रही हैं और फिर उन्हें चैलेंज करते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या यह विचार मेरी असलियत है या यह सिर्फ एक पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसे मैंने अनजाने में अपना लिया है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आप इस इनर ट्रूथ को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे जी सकते हैं, कैसे आप अपनी उस असलियत को अनलॉक कर सकते हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। हम बात करेंगे उन पावरफुल टेक्निक्स की जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करेंगी, आपको उस व्यक्ति के रूप में सोचने, महसूस करने और काम करने में मदद करेंगी जो आप वास्तव में हैं। क्योंकि याद रखें, आप जो बनना चाहते हैं आप वो पहले से हैं। आपको बस ये पहचानना है और उसे दुनिया के सामने लाना है। तुमने कितनी बार सोचा है कि जब मेरे पास वो आलीशान कार होगी, वो टॉप टियर जॉब होगी, वो परफेक्ट पार्टनर होगा, तब जाकर मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, तब जाकर मैं शांत और संतुष्ट हो पाऊंगा, तब जाकर मैं आखिरकार वो इंसान बन पाऊंगा जिसकी मैंने हमेशा से कल्पना की है। ये जब तब का जाल है जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह कस गया है। ये एक ऐसी भ्रामक कहानी है जिसे तुम्हें हर रोज सुनाया जाता है और अफसोस तुम इसे खुद को सुनाते हो। ये एक मायाजाल है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक फंदा जिसमें तुम्हारी असली पहचान, तुम्हारी वो अप्रयुक्त शक्ति फंसी हुई है। जरा ठहरो और सोचो, तुमने आखिरी बार खुद से कब कहा था, मैं अभी काफी नहीं हूं, या मुझ में वो बात नहीं है जो दूसरों में है, या अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनना है, तब जाकर मैं दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा। ये फुसफुसाहट कहां से आती है? क्या ये सचमुच तुम्हारी अपनी आवाज है, या ये वो एको है, वो गहरी गूंज है उन अनकही उम्मीदों की, उन कठोर कंपैरिजंस की जो इस दुनिया ने तुम्हारे ऊपर चुपचाप थोप दी है? ये वो धीमा जहर है जो तुम्हारी आत्मा की जड़ों को खोखला कर रहा है, तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे, सबसे सच्चे स्व से दूर ले जा रहा है। तुम हर दिन एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हो। एक हबजाए है और खा है कि और बचाइए। एक ऐसी दौड़ जहां फिनिश लाइन हमेशा एक कदम आगे खिसक जाती है, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। तुम एक लक्ष्य हासिल करते हो और तुरंत दूसरा, उससे भी बड़ा, उससे भी चमकदार लक्ष्य तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम सोचते हो, हाँ ये मिल गया, अब मैं सच में खुश हूं। लेकिन वो खुशी कितनी देर टिकती है? कुछ पल, कुछ घंटे, शायद कुछ दिन, और फिर वही जाना पहचाना खालीपन, वही बेचैनी लौट आती है। ये इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम बाहरी दुनिया में उस चीज को तलाश रहे हो, उस पहचान को खोज रहे हो जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे हर अणु में पहले से मौजूद है। तुम एक ऐसी आइडेंटिटी को पाने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारी पैदाइश के साथ ही, तुम्हारी आत्मा के साथ ही तुम्हें मिल चुकी है। आजकल हर कोई तुम्हें एक ही सलाह देता है, फेक इट टिल यू मेक इट।
यानी ढोंग करो जब तक तुम वो बन ना जाओ। सुनो, ये एक सबसे बड़ा, सबसे शातिर मनोवैज्ञानिक जाल है। जब तुम फेक करते हो, जब तुम ढोंग करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक सिग्नल देते हो, मैं अभी वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हो सकता। और जब तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उपकरण, ये बात गहराई से मान लेता है कि तुम वो नहीं हो, तो वो तुम्हें कभी भी वो बनने नहीं देगा। ये एक जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। तुम एक तरफ कुछ बनने का दिखावा कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम इस बात पर गहराई से बिलीव कर रहा है कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम वो नहीं हो। ये खुद से किया गया एक भद्दा मजाक है, एक ऐसा झूठ जो तुम्हें हर पल और कमजोर बनाता है और अधिक इनसिक्योर बनाता है, तुम्हारी असली शक्ति से तुम्हें वंचित करता है। असली खेल ये नहीं है कि तुम फेक इट करो, असली खेल ये है कि तुम फेल इट करो। असली खेल ये है कि तुम अपनी उस अंदरूनी आवाज को सुनो, उस अंतर्ज्ञान को पहचानो जो तुम्हें हर पल, हर सांस में बताती है कि तुम कौन हो, तुम इस दुनिया में क्या करने आए हो और तुम में कितनी असीमित शक्ति भरी पड़ी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पवित्र आवाज को दबा देते हैं। हम उस आवाज को सोशल मीडिया के अनर्गल शोर में, लोगों की बेतुकी उम्मीदों के बोझ तले, समाज के बनाए गए झूठे पैमानों के नीचे कुचल देते हैं। हम खुद को बहरा कर लेते हैं उस एकमात्र आवाज के लिए जो हमें सच बता रही है। तुम्हें याद है वो वक्त जब तुम एक छोटे बच्चे थे, जब तुम बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर के बस अपने मन की करते थे, जब तुम कुछ भी बनने का नाटक नहीं करते थे, तुम बस होते थे। एक सुपर हीरो, एक डॉक्टर, एक एस्ट्रोनॉट, एक जादूगर, तुम बस कल्पना करते थे और उस पल में तुम सचमुच वो बन जाते थे। वो तुम्हारी सबसे शुद्ध शक्ति थी, वो तुम्हारा ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जहां तुम्हारी पहचान, तुम्हारी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठाता था, कोई संदेह नहीं करता था। वो तुम्हारी आत्मा की सहज अभिव्यक्ति थी। पर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे स्कूल आया, समाज आया, तथाकथित समझदार लोग आए, रिश्तेदारों के ताने आए, दोस्तों का दबाव आया। उन्होंने तुम्हें बताया, नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं होता, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। पहले पढ़ाई करो, सिक्योर जॉब पाओ, फिर इन ख्वाबों के पीछे भागना, पहले ये करो फिर वो करो। उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ानी शुरू कर दी, एक ऐसी पहचान की परत जो तुम्हारी नहीं थी, एक ऐसी पहचान, एक ऐसा लेबल जो उन्होंने तुम्हारे लिए गढ़ा था, तुम्हें एक बॉक्स में फिट करने के लिए। और तुम इतने मासूम थे, इतने भरोसेमंद थे कि तुमने उनकी हर बात को बिना सवाल किए मान लिया। तुमने सोचा, हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, शायद मैं वाकई में वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। और यहीं से शुरू होता है वो लंबा दर्दनाक सफर, जहां तुम अपनी असली पहचान को कहीं पीछे छोड़कर एक ऐसी नकली पहचान के पीछे भागने लगते हो जो तुम्हें कभी असली खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि वो तुम नहीं हो। वो एक मुखौटा है, एक प्रिजन है जिसे तुमने खुद अपने लिए बनाया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम एक सोने की खान के ठीक ऊपर खड़े हो, जहां सोने के भंडार दबे हैं और तुम हीरे मोती ढूंढने के लिए दुनिया के कोने कोने में, बीहड़ जंगलों और तपते रेगिस्तानों में भटक रहे हो। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, जिस पहचान को तुम हासिल करना चाहते हो, वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है, बस तुम्हें उसे ढूंढना नहीं है, तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हें उन सारी परतों को हटाना है, उन सारे झूठे आवरणों को उतार फेंकना है जो तुम्हारे ऊपर इतने सालों से डाल दिए गए हैं। उन सारे विचारों को, उन सारी मान्यताओं को, उन सारे डाउट्स को हटाना है जो तुम्हें हर पल बताते हैं कि तुम कम हो, तुम अधूरे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली चीज है। ये वो अदृश्य इंजन है जो तुम्हारी हर एक हरकत को, तुम्हारी हर एक भावना को, तुम्हारे हर एक फैसले को ड्राइव करता है। ये तुम्हारे पूरे जीवन का कंट्रोल रूम है। और अगर तुमने इसे गलत प्रोग्रामिंग दे दी है, अगर तुमने इसे ये सिखा दिया है कि तुम वो नहीं हो, तो ये तुम्हें कभी वो बनने नहीं देगा। ये तुम्हें खुद ही साबोटाजिंग करेगा हर कदम पर। ये तुम्हें ऐसे हालात दिखाएगा जहां तुम फेल हो रहे हो, जहां तुम इसके लायक नहीं हो। और ऐसा नहीं कि तुम सच में फेल हो रहे हो, बल्कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे खुद के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, तुम्हारे ही द्वारा डाली गई गलत प्रोग्रामिंग को पूरी निष्ठा से फॉलो कर रहा है। ये एक आत्मघाती चक्र है जिससे तुम्हें बाहर निकलना होगा। सोचो,
एक बच्चा जिसको बार बार कहा जाता है तुम बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे वो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी सच्चाई मान लेता है। ये बात उसके सबकॉन्शियस में इतनी गहराई से घर कर जाती है कि वो उसकी पहचान बन जाती है। और फिर चाहे वो बच्चा कितना भी टैलेंट क्यों ना रखता हो, कितनी भी काबिलियत क्यों ना रखता हो, वो हमेशा खुद को कमजोर समझेगा। वो कभी खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाएगा, वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर का सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर उसे रोक रहा है। क्या तुम भी वही बच्चे हो जो आज एक बड़े शरीर में उन पुरानी आवाजों को लेकर घूम रहे हो? क्या तुम भी उन आवाजों को आज भी अपने अंदर लेकर चल रहे हो? उन आवाजों को जो तुम्हें बताती हैं कि तुम अभी तैयार नहीं हो, कि तुम अभी उतने अच्छे नहीं हो, कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है और स्ट्रगल करना है और दूसरों जैसा बनना है, तब जाकर तुम वो बन पाओगे। ये सब एक बहुत बड़ा छलावा है, एक ऐसा भ्रम जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से, तुम्हारे वास्तविक स्व से दूर रखता है। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा चोर है जो तुमसे तुम्हारा स्व चुरा रहा है। तुम्हारा असली काम कुछ बनना नहीं है, बल्कि वो बनना भी नहीं है जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं हो। तुम्हारा असली काम है वो पहचानना जो तुम पहले से हो। ये एक अनकवरिंग प्रोसेस है, एक परत दर परत की खोज। जैसे एक प्याज की तरह तुम्हें एक एक परत हटानी होगी। हर वो बिलीफ, हर वो फियर, हर वो एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हें बाहर से मिली है, उसे हटाना होगा। तुम्हें उस कचरे को साफ करना होगा जिसने तुम्हारी असली चमक को ढक रखा है। और जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे, तुम्हें एक अजीब सी शक्ति महसूस होगी, एक ऐसी शांति, एक ऐसा अटूट आत्मविश्वास जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। ये वो आत्मविश्वास नहीं होगा जो तुमने किसी किताब से पढ़ा है या किसी मोटिवेशनल स्पीच से थोपा गया है। ये वो आत्मविश्वास होगा जो तुम्हारी आत्मा से निकलेगा, जो तुम्हारे सबसे गहरे अस्तित्व से फूट कर आएगा। क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि तुम क्या हो। तुम्हें अपनी पहचान बाहर से वैलिडेट करने की, बाहर से प्रमाणित करवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी की अप्रूवल, किसी की सहमति की तलाश नहीं होगी। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी वर्थ तुम्हारे अंदर है, जन्मजात है। तुम आज से ही इसी पल से वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते हो। बस तुम्हें इस बात को मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, और सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि अपने पूरे शरीर, अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा से इस सच्चाई को एम्ब्रेस करना होगा। लेकिन सुनो, ये इतना आसान नहीं है। ये एक युद्ध है अपने ही अंदर। सालों की कंडीशनिंग, दशकों की लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना आसान नहीं होता। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बार बार पुराने परिचित रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें बोलेगा, नहीं ये गलत है, तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पहले से ही वो हूं। ये दिमाग का ईगो है, उसका नियंत्रण का डर है, जो अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता, भले ही वो कंफर्ट जोन एक प्रिजन क्यों ना हो। तुम्हें अपने दिमाग के साथ एक गेम खेलना होगा। जब भी वो तुम्हें बोले कि तुम काफी नहीं हो, तुम्हें उसे जवाब देना होगा, नहीं मैं हूं, मैं पर्याप्त से भी ज्यादा हूं। जब वो तुम्हें बोले तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें पूरी ताकत से कहना होगा, मैं तैयार हूं, मैं हमेशा से तैयार था। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तुम्हें उसे रिप्रोग्राम करना होगा, जैसे तुम एक पुराने खराब सॉफ्टवेयर को हटाकर नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर डालते हो। ये कैसे होता है? ये होता है अवेयरनेस से, जागरूकता से। हर बार जब तुम्हारे मन में एक नेगेटिव थॉट आए, एक लिमिटिंग बिलीफ आए, एक डर उठे, तो उसे पकड़ो, उसे ऑब्जर्व करो, जैसे तुम किसी अनजान चीज को देख रहे हो, और फिर उसे क्वेश्चन करो, क्या ये सच है? क्या मैं वाकई वो नहीं हूं? और ज्यादातर बार जवाब होगा, नहीं, ये सच नहीं है, ये बस एक पुराना घिसा पिटा प्रोग्राम है जो चल रहा है। फिर तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट से, सचेत प्रयास से उस थॉट को बदलना होगा। खुद को बार बार याद दिलाओ, मैं वो हूं जो मैं बनना चाहता हूं, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की गहरी सच्चाई है जिसे तुम अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा का खेल है। तुम अपनी ऊर्जा को कहां फोकस कर रहे हो? अपनी कथित कमी पर या अपनी अनंत शक्ति पर? यह एक गहरे साइकोलॉजी का खेल है। जब तुम खुद को जो तुम हो के रूप में देखते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम्हारी आवाज का टोन बदल जाता है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी पसंद बदल जाती है, तुम्हारी विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। तुम एक अलग तरह की ऊर्जा उत्सर्जित करने लगते हो।
और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो तुम उन चीजों को, उन लोगों को, उन अवसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो जो तुम्हारी नई ऑथेंटिक आइडेंटिटी से मैच करती है। तुम्हारा बाहरी संसार तुम्हारे अंदरूनी संसार का एक आईना बन जाता है। तुम्हारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर तुम मानते हो कि तुम कमजोर हो, तुम फाइल होगे, तो वो तुम्हें दुनिया में सिर्फ कमजोरी और असफलता के ही प्रमाण दिखाएगा। वो हर छोटी सी गलती को एक बड़ी असफलता बना देगा। अगर तुम मानते हो कि तुम सफल हो, तुम काबिल हो, तो वो तुम्हें दुनिया में सफलता के अवसर ही दिखाएगा। वो तुम्हें रास्ते दिखाएगा, समाधान दिखाएगा। तुम खुद ही अपने यूनिवर्स के क्रिएटर हो। तुम ही वो कलाकार हो जो अपनी हकीकत को पेंट करता है, और तुम्हारे हाथ में वो सबसे शक्तिशाली रंग हमेशा से थे। तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें किसी जादू के इंतजार में बैठे रहना है? क्या तुम्हें किसी बाहरी शक्ति का इंतजार करना है कि वो आकर तुम्हें बताए कि तुम कौन हो? तुम्हें क्या करना है? नहीं, तुम्हें आज से ही, अभी से ही उस इंसान की तरह जीना शुरू कर देना है जो तुम पहले से हो। उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू कर देना है। उस इंसान की तरह सोचना शुरू कर देना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम करना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो, अपने लक्ष्यों को छोड़ दो। नहीं, मेहनत करनी है, काम करना है, लेकिन एक बिल्कुल अलग भावना के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ। तुम्हें वो काम इस डर से नहीं करना है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा। तुम्हें वो काम इस अटूट विश्वास के साथ करना है कि मैं वो हूं, और ये काम सिर्फ उस अंदरूनी सच्चाई को बाहर की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बस एक अभिव्यक्ति है तुम्हारे असली स्व की। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये एक साइस्मिक शिफ्ट है तुम्हारे अंदर की नींव में। पहले तुम काम करते थे बनने के लिए, अब तुम काम करोगे जो तुम हो उसे दिखाने के लिए। ये एक बहुत सब्टल लेकिन शक्तिशाली डिफरेंस है, और यही वो फर्क है जो तुम्हें उन 26-50 लोगों से अलग करता है जो जिंदगी भर कुछ बनने के लिए भटकते रहते हैं और कभी अपनी असली पहचान नहीं पा पाते। वे हमेशा एक दौड़ में रहते हैं, एक काल्पनिक मंजिल की तलाश में जिसे वे कभी नहीं पा सकते, क्योंकि वह मंजिल उनके अंदर ही छिपी है। तुम एक बीज की तरह हो। एक छोटे से बीज के अंदर पूरा विशाल पेड़ छुपा होता है। उसे बाहर से कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। उसे बस सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप की जरूरत होती है ताकि वो अपनी अंदरूनी क्षमता को, अपनी प्राकृतिक भव्यता को बाहर निकाल सके। तुम भी वही बीज हो। तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है। असीमित संभावनाएं दबी हुई हैं। तुम्हें बस उन परतों को हटाना है जो तुम्हें बढ़ने से रोक रही हैं। उन बाधाओं को दूर करना है जो तुम्हारी प्राकृतिक अभिव्यक्ति को रोक रही है। ये एक बहुत पर्सनल जर्नी है। इसमें तुम्हें खुद का सामना करना होगा, अपनी गहरी इनसिक्योरिटीज का सामना करना होगा, अपने सबसे बड़े फियर्स का सामना करना होगा। तुम्हें वो अंधेरी जगह देखनी होंगी जहां तुमने अपनी असली पहचान को छुपा रखा है, जहां तुमने अपने स्व को कैद कर रखा है। और यकीन मानो, ये एक दर्दनाक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये उतनी ही लिबरेटिंग भी है, उतनी ही आजाद करने वाली भी है। ये तुम्हें एक ऐसे पिंजरे से बाहर निकालेगी जिसका दरवाजा हमेशा खुला था लेकिन तुम्हें कभी दिखा ही नहीं। जब तुम इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे कि मैं वो हूं, तब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की, किसी की तारीफ की, किसी की पहचान की जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हें किसी की अप्रूवल की तलाश नहीं होगी। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर से आएगी, ना कि बाहर से। तुम अपनी लाइफ के मास्टर खुद बन जाओगे। तुम वो रचयिता बन जाओगे जो अपनी किस्मत खुद लिखता है, जो अपने नियम खुद बनाता है, न कि कोई कठपुतली जो दूसरों के इशारों पर नाचती है, समाज के बनाए खेल खेलती है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये कोई एक बार का निर्णय नहीं है। ये एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन, हर पल, हर बार जब तुम्हें डाउट घेरे, तुम्हें अपने सच को याद दिलाना होगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम कम हो, तुम्हें अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना होगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, एक आत्म साधना है, लेकिन इसका फल अनंत है। इसकी कीमत तुम कभी नहीं आन सकते। अगले भाग में हम और गहराई से बात करेंगे कि कैसे तुम इस होने की अवस्था को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने हर काम में उतार सकते हो। कैसे तुम अपने अंदर के इस सच को बाहर की दुनिया में पूरी ताकत से मैनिफेस्ट कर सकते हो। कैसे तुम सिर्फ सोचोगे नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि दिखाओगे कि तुम क्या हो। अपने हर एक्शन से, अपने हर शब्द से बने रहना, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें उस असीमित शक्ति से मिला देगा जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी। आपका दिमाग, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये सब मिलकर एक ऐसी रियलिटी बुनते हैं, एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं।
और ये जाल किसी और ने नहीं बनाया, आपने खुद बनाया है। ये रियलिटी वो नहीं जो आप देखते हैं, ये वो है जो आप मानते हैं। आप जो भी बनते हैं या जो आप बनना चाहते हैं, उसका बीज पहले से ही आपके अंदर बोया जा चुका होता है। समस्या ये नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, समस्या ये है कि आप अपनी आंखों पर एक पर्दा डालकर बैठे हैं और उस काबिलियत को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए, आपने कभी सोचा है कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ऐसा क्यों होते हैं? क्या उन्हें कोई स्पेशल वरदान मिला है? क्या उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं पता? या फिर कुछ ऐसा है जो उनके दिमाग के अंदर चल रहा है, जिसे वो समझते हैं और आप नहीं समझते? यहीं पर वो गहरी बात आती है। आप अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हैं, वो इमेज आपकी असलियत बन जाती है। हम सब एक फ्यूचर सेल्फ का सपना देखते हैं। हम कहते हैं, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी तब मैं खुद को सक्सेसफुल मानूंगा। लेकिन रुकिए, ये एक बहुत बड़ी चाल है जो आपका दिमाग आपके साथ खेलता है। ये आपको एक ऐसे लूप में फंसा देता है जहां आप हमेशा जब का इंतजार करते रह जाते हैं और अब कभी नहीं आता। ये जब का खेल, ये फ्यूचर सेल्फ की अवधारणा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक साफ मैसेज है, मैं अभी वो नहीं हूं। और जब आप अपने आप को ये मैसेज देते हैं कि आप अभी वो नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ आपके कमांड्स को फॉलो करता है, वो इसी रियलिटी को मजबूत करता है। वो आपको उन रास्तों पर नहीं चलने देता जो आपको आपकी वांछित पहचान तक ले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए आप अभी वो है ही नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी को बार बार बताएं कि वो लायक नहीं है और एक दिन वो खुद भी यही मानने लगे। आपका दिमाग भी यही करता है। आप उस आईने को देख रहे हैं जो आपकी वर्तमान पहचान को दर्शाता है, लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं कि उसमें वो चेहरा क्यों नहीं दिख रहा जो आप देखना चाहते हैं। ये कैसा खेल है? आप खुद को अंदर से कमजोर मानते हैं, लेकिन बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे कम जम्मी अम्मी करवालेक, आप अंदर से गरीब महसूस करते हैं लेकिन अमीर बनने का सपना देखते हैं। आप अंदर से अयोग्य महसूस करते हैं लेकिन टॉप पर पहुंचना चाहते हैं। ये एक भयानक द्वंद्व है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आप जो बनना चाहते हैं वो आप पहले से हैं, लेकिन आपने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। आपने उसे अपने डर के पीछे, अपनी नाकामियों के पीछे, अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे छुपा दिया है। आपकी असली पहचान, आपकी वो पोटेंशियल, वो एक हीरे की तरह है जो मिट्टी में दबा हुआ है। वो है, मौजूद है, लेकिन उसे खोदकर निकालना पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा। सोचिए, एक शेर का बच्चा अगर उसे भेड़ियों के झुंड में पाला जाए तो वो क्या बनेगा? वो भेड़ियों की तरह चलेगा, भेड़ियों की तरह शिकार करेगा और भेड़ियों की तरह ही अपनी पहचान बनाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो एक शेर है। लेकिन क्या वो असल में भेड़ बन गया? नहीं, उसका दाना नहीं बदला, उसकी असली पहचान नहीं बदली, बस उसे ये बताया गया कि वो भेड़ है और उसने मान लिया। हम भी तो यही करते हैं। हम समाज की, दूसरों की, अपने आसपास के लोगों की और सबसे बढ़कर अपने खुद के डरों की सुनी हुई बातों को अपनी पहचान मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हम लायक नहीं है, कि हम कमजोर है, कि हम कभी सफल नहीं हो सकते, और फिर हम उसी झूठी पहचान के दायरे में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ये एक डार्क ट्रूथ है कि हम अपनी सबसे बड़ी बेड़ियों को खुद ही बनाते हैं। हम खुद को उस पिंजरे में बंद करते हैं जिसमें हमें कभी डाला ही नहीं गया था। ये पिंजरा डर का है, संदेह का है और सबसे खतरनाक बात, खुद पर विश्वास ना करने का है। तो सवाल ये है, आप इस पिंजरे से बाहर कैसे आएंगे? आप अपनी उस असली पहचान को कैसे खोजेंगे जो पहले से मौजूद है? इसका जवाब है, आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपकी वर्तमान रियलिटी, आपके बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, वो सिर्फ आपके अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है। जब आप खुद को मैं अयोग्य हूं कहते हैं तो दुनिया आपको अयोग्य मानती है। जब आप खुद को मैं कमजोर हूं कहते हैं तो दुनिया आपको कमजोर मानती है। जब आप खुद को मैं गरीब हूं कहते हैं तो दुनिया आपके लिए गरीबी के ही दरवाजे खोलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है, ये आपके दिमाग की वायरिंग है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली इंजन है और आप जो भी थॉट्स और बिलीव्स इसमें डालते हैं वो उन्हीं पर काम करता है। अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो क्या आप इसलिए आर्टिस्ट नहीं हैं क्योंकि आपके पास अभी तक कोई बड़ी एग्जीबिशन नहीं लगी है,
या फिर आप इसलिए आर्टिस्ट नहीं हैं क्योंकि आप खुद को अंदर से आर्टिस्ट मानते ही नहीं। एक लेखक, क्या वो इसलिए लेखक नहीं है क्योंकि उसकी किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई, या वो इसलिए लेखक नहीं है क्योंकि वो खुद को एक लेखक के रूप में देखता ही नहीं, वो हमेशा कहता है मैं लेखक बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब सब्टल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं हूं में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं संदेह है, अनिश्चितता है। मैं हूं मैं दृढ़ता है, निश्चितता है और आत्मविश्वास है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मैं हूं को सुनता है और उसे रियलिटी में बदलता है। आप कहेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अमीर हूं जबकि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं झूठ नहीं बोल रहा? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे। आप अपनी असली पहचान को जगा रहे हैं। आप अपने दिमाग को वो कमांड दे रहे हैं जो उसे चाहिए। सोचिए, एक मल्टी मिलियनेयर जो अपना सारा पैसा खो देता है, क्या वो तुरंत गरीब हो जाता है? नहीं, वो अभी भी उस अमीर आदमी का माइंडसेट रखता है। उसे पता है कि पैसा कैसे बनाना है और वो उसे फिर से बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान एक अमीर आदमी की है, ना कि उसके बैंक बैलेंस की। आपकी पहचान आपके सरकमस्टांसेस से नहीं बनी है। आपकी पहचान आपके अंदर है। आप जो बनना चाहते हैं वो बीज आपके अंदर है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है। उसे बस पहचानने की जरूरत है ये कैसे काम करता है। जब आप अपने आप को उस रूप में देखना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तब आपका दिमाग उस रियलिटी के हिसाब से काम करना शुरू करता है। आपके थॉट्स बदलते हैं, आपके इमोशंस बदलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपके एक्शंस बदलते हैं। एक इंसान जो खुद को कमजोर मानता है वो मुश्किल परिस्थितियों में टूट जाता है। वो बहाने बनाता है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन एक इंसान जो खुद को ताकतवर मानता है वो उन्हीं मुश्किलों का सामना करता है, वो रास्ता निकालता है, वो लड़ता है, क्योंकि उसकी अंदरूनी पहचान उसे हार मानने नहीं देती। ये सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी पर भी असर डालता है। आपके हार्मोन्स, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ आपकी आंतरिक पहचान से प्रभावित होते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको खुद को उस रोल में ढालना होगा, उस पहचान में जीना होगा जो आप सच में चाहते हैं। आपको उस तरह से सोचना शुरू करना होगा, उस तरह से महसूस करना शुरू करना होगा और उस तरह से एक्शन लेना शुरू करना होगा जैसे वो व्यक्ति करेगा जो आप बनना चाहते हैं। ये एक्टिंग एज इफ का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नकली बन जाएं या झूठ बोलें। इसका मतलब है कि आप अपनी आंतरिक पहचान को बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे सोचता है, वो क्या पढ़ता है, वो कैसे लोगों से मिलता है, वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता है, वो रिस्क कैसे लेता है, आपको उस मानसिकता को अपनाना होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखना शुरू करना होगा, ना कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहा है। आपकी पहचान एक जीपीएस की तरह है। अगर आप अपने जीपीएस में मैं फेलियर हूं डालेंगे तो वो आपको फेलियर के रास्ते पर ही ले जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीपीएस में मैं सक्सेसफुल हूं डालेंगे तो वो आपको सक्सेस की राह दिखाएगा। ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये आपके जीवन का इंजन है। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन ये उससे कहीं गहरा है। ये एक गहरी साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये आपके कोर बिलीफ्स को बदलने की बात है। आपके अंदर एक सेल्फ सप्रेसिंग मैकेनिज्म काम करता है। जब भी आप अपनी मौजूदा पहचान से अलग कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस आपको वापस उसी पुराने कंफर्टेबल जोन में खींचने की कोशिश करता है। ये डर, संदेह और आलस के रूप में सामने आता है। ये वो आवाज है जो आपसे कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये आवाज आपके ही दिमाग की उपज है जो आपकी पुरानी सीमित पहचान को बनाए रखना चाहती है। आपको इस आवाज को पहचानना होगा और इसे चुप कराना होगा। आपको इसे ये दिखाना होगा कि आप अपनी असली पहचान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब आप मैं हूं कहना शुरू करते हैं तो आपकी अंदरूनी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस आता है और दुनिया उस कॉन्फिडेंस पर रिएक्ट करती है। जब आप अंदर से खुद को उस रूप में देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं तो आप उन अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे। आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जो आपकी नई पहचान के साथ अलाइन करते हैं। ये एक प्रोसेस है, कोई स्विच नहीं जिसे आप ऑन ऑफ कर सकें।
इसमें समय लगता है, इसमें एफर्ट लगता है, लेकिन ये एफर्ट बाहर की चीजों को बदलने में नहीं लगता। ये एफर्ट अपने अंदर की दुनिया को बदलने में लगता है, अपनी धारणाओं को बदलने में लगता है, अपनी बिलीफ्स को बदलने में लगता है। ये डार्क साइकोलॉजी का एक पहलू है। हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत से अनजान रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें बाहर से कुछ पाना है, जबकि असल में हमें अंदर से कुछ खोजना है। हमें वो देखना है जो पहले से मौजूद है। हमें उस सच को स्वीकार करना है कि हम वो सब कुछ पहले से हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो अब से जब आप अपने आप से बात करें, जब आप अपने सपनों के बारे में सोचें, तो जब और कोशिश कर रहा हूं जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, उनकी जगह मैं हूं का इस्तेमाल करें। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं। आपका दिमाग इन शब्दों को सुनेगा, उन्हें प्रोसेस करेगा और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी को उसी के हिसाब से मोड़ देगा। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ये आपकी सेल्फ परसेप्शन को बदलने का विज्ञान है। और जब आपकी सेल्फ परसेप्शन बदल जाती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि आप जो बनना चाहते हैं वो आप पहले से है। आपको बस अपनी आंखों से पर्दा हटाना है और इस सच को देखना है। आपकी असली शक्ति आपकी पहचान में छिपी है और वो पहचान आपके अंदर हमेशा से रही है। अब बस उसे बाहर आने का वक्त आ गया है। उसे अपना हक दे दो। जरा एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो, उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो, और फिर एक दिन अचानक आपको एहसास हो कि वो चीज तो हमेशा से आपके पास ही थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे या शायद देखना नहीं चाहते थे। यही वो गहरी सच्चाई है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो आपको हिला कर रख देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। हमें लगता है कि हमारी सक्सेस, हमारी पहचान, हमारी पावर, ये सब कुछ ऐसा है जिसे हमें बाहर से कहीं खोजना है, किसी चीज को जीतकर हासिल करना है। हम खुद को एक अधूरे इंसान के तौर पर देखते हैं जो एक लंबी मुश्किल जर्नी पर निकला है ताकि वो अंत में वो बन सके जो वो बनना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी पिक्चर ही गलत हो? क्या हो अगर आप जो बनना चाहते हैं, जो पोटेंशियल आप अपने अंदर देखते हैं, जो ग्रेटनेस आप महसूस करते हैं, वो सब कुछ पहले से ही आपके अंदर मौजूद हो? क्या हो अगर आपको बस एक पर्दा हटाना हो, एक झूठ से खुद को आजाद करना हो और उस सच को स्वीकार करना हो जो आपकी रूह में गूंज रहा है? यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबक है। आप जो बनना चाहते हैं वो आप पहले से हैं। ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, ये एक कड़वी लेकिन आजाद करने वाली साइकोलॉजिकल रियलिटी है। समाज, आपके पेरेंट्स, दोस्त, मीडिया, सब ने मिलकर आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज बिठा दी है कि आप कुछ कम हैं, आप इनफ नहीं हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको ये कोर्स करना होगा, वो नौकरी पानी होगी, उस तरह के कपड़े पहनने होंगे, उस तरह से बात करनी होगी, तब जाकर आप कुछ बन पाएंगे। और अनजाने में हम इस गेम में फंस जाते हैं। हम खुद को एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं जिस पर हमें लगातार काम करना है ताकि एक दिन वो परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार हो सके। लेकिन इस प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर का रॉ मटेरियल, हमारी असली पहचान, हमारी अनटेम्पर्ड पावर वो हमेशा से वहां थी। उसे किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। जरा गौर कीजिए, जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, क्या वो बनने की कोशिश कर रहा होता है? नहीं, वो बस होता है। वो अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करता है, अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करता है, बिना किसी डर या शर्म के। उसमें वो प्योर पोटेंशियल होती है जो किसी सोशल कंडीशनिंग से दूषित नहीं हुई होती। हम बड़े होते होते उस प्योरिटी को खो देते हैं। हम एक मास्क पहनना सीख जाते हैं, एक पर्सनालिटी जो दुनिया को खुश कर सके, समाज में फिट हो सके, और इस मास्क के नीचे हमारी असली आइडेंटिटी, हमारा असली सेल्फ कहीं दब जाता है, वो छिप जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर की वो आवाज जो आपसे कहती है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप स्पेशल हैं, आप डिजर्व करते हैं, वो कहां से आती है? वो आपके उस असली सेल्फ की आवाज है जो आपके अंदर बंद है। वो आपको लगातार इशारा करती है कि आप कहीं गलत जा रहे हैं, कि आप अपनी ट्रू कैपेबिलिटीज से कोसों दूर हैं। ये वो इनर वॉइस है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं या उसे अहंकार कहकर दबा देते हैं। लेकिन ये अहंकार नहीं है, ये आपकी अपनी रियलिटी का एहसास है। ये आपके डीएनए में, आपके हर सेल में लिखा हुआ है कि आप क्या हो सकते हैं। तो फिर अगर हम पहले से ही वो है जो हम बनना चाहते हैं, तो हम उसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है फियर और कंफर्ट जोन। हम बदलाव से डरते हैं। हम अपनी पुरानी आइडेंटिटी से चिपक कर रहते हैं।
चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, क्योंकि वो हमें जानी पहचानी लगती है। हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने अंदर की उस पावरफुल रियलिटी को बाहर आने दिया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, हम क्या खो देंगे, हम अपने आसपास के लोगों को एलियन लगेंगे, हमारी लाइफ बदल जाएगी। और यही डर हमें अपनी असली पोटेंशियल को एक्सेप्ट करने से रोकता है। ये एक अजीब विरोधाभास है। हम सक्सेस, पावर और पहचान चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, हमारे अंदर का एक हिस्सा हमें पीछे खींचने लगता है। ये सेल्फ सैबोटेज है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी पूरी पोटेंशियल में जीना शुरू कर दें तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। आपको उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो आपको छोटा दिखाते हैं। आपको उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको कमजोर बनाती है। आपको अपनी पुरानी सोच और बिलीव्स को जलाना पड़ेगा, और ये सब बहुत मुश्किल लगता है। ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग एक छोटे, कमजोर और अनफुलफिलिंग जीवन को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें सेफ लगता है। लेकिन क्या सच में ये सेफ है? क्या एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप कभी अपनी असली पहचान तक पहुंच ही न पाए, क्या वो सुरक्षित है? या वो एक धीरे धीरे मारने वाली कैद है? सोचिए, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज पहले से हैं जो एक लीडर में होती हैं, एक क्रिएटिव जीनियस में होती हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होती हैं। आप में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस आपको उसे पहचानना और उस पर भरोसा करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम पहले से ही वो है जो हम बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ बैठे रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि वो अपने आप बाहर आ जाए? नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चॉइस है। पहला कदम है खुद को एक्सप्लोर करना, उस तरह से जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। आपको अपने अंदर झांकना होगा और उन सभी आवाजों को पहचानना होगा जो आपको बताती है कि आप कौन नहीं हैं। ये आवाजें आपके पेरेंट्स की हो सकती है, आपके टीचर्स की हो सकती है, आपके फेलियर्स की हो सकती है। आपको उन सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा जो आपको रोके हुए हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप इनफ स्मार्ट नहीं हैं, इनफ टैलेंटेड नहीं हैं, इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हैं? ये सब झूठ है। ये वो प्रोग्रामिंग है जो आपके अंदर बचपन से डाली गई है। आपको इन झूठों को चुनौती देनी होगी, इनसे सवाल पूछने होंगे। दूसरा कदम है खुद से ईमानदारी। खुद से झूठ बोलना बंद करें। जब आप खुद को किसी ऐसी चीज के लिए ब्लेम करते हैं जो आपकी गलती नहीं थी, या जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो आप खुद को कमजोर करते हैं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं, तो आप खुद को डिनाई करते हैं। अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करें। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होती है, एक ऐसी साइड जो एंगर, ग्रीड, एम्बिशन और सेल्फिशनेस से भरी होती है। समाज हमें सिखाता है कि इन भावनाओं को दबाना चाहिए, लेकिन जब आप उन्हें दबाते हैं तो आप अपनी पूरी पावर को दबा देते हैं। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी डार्क और लाइट दोनों साइड्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, उन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं, बजाय इसके कि वो आपको कंट्रोल करे। तीसरा कदम है एक्टिंग एज इफ। अगर आप पहले से ही वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप अभी क्या कर रहे होंगे? आप कैसे बात कर रहे होंगे? आप कैसे चल रहे होंगे? आप कैसे डिसीजन ले रहे होंगे? आज से ही अपने हर एक्शन में, अपनी हर सोच में उस इंसान को ले आए। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंटली बात करें, कॉन्फिडेंटली चले। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचे, लीडर की तरह बिहेव करें। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये आपके अंदर के उस असली सेल्फ को बाहर लाने का एक तरीका है। जब आप एज इफ जीते हैं तो आप अपनी बॉडी और माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि आप पहले से ही वो इंसान हैं, और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये आपकी अंदरूनी रियलिटी को ट्विस्ट करने का तरीका है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। आपका माइंड एक शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगर आप उसे गलत प्रोग्रामिंग देते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, तो वो उसी रियलिटी को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप उसे सही प्रोग्रामिंग देते हैं कि मैं वो सब कुछ हूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो वो उसी रियलिटी को आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा पॉइंट यही है कि आपको कुछ बनना नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है कि आप कौन हैं। आपको डिस्कवर करना है अपने अंदर के उस एशिएंट, पावरफुल और ऑथेंटिक सेल्फ को। ये एक पर्दा उठाने जैसा है, और जब वो पर्दा हटता है, जब आप उस सच को देखते हैं कि आप पहले से ही कंप्लीट है, आप पहले से ही शक्तिशाली है, आप पहले से ही काबिल है, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। आपको किसी बाहरी गुरु की जरूरत नहीं, किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं।
आपकी सारी पावर, सारा ज्ञान, सारा पोटेंशियल, वो सब आपके अंदर बैठा है। आपको बस उसे सुनना है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसे बाहर आने की आजादी देनी है। ये एक भयानक आजादी हो सकती है, क्योंकि ये आपसे उन सभी झूठे कंफर्ट जोन को छोड़ने को कहेगी जिनसे आप अब तक चिपके हुए थे। ये आपसे सच का सामना करने को कहेगी, अपने अंदर की उस विशाल और कभी कभी डरावने पोटेंशियल का सामना करने को कहेगी। लेकिन यही सच्ची जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने ही बनाए पिंजरों में कैद ना हो, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपनी ही कहानी के हीरो हो, कोई विक्टिम नहीं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप सिर्फ हो, अपनी पूरी अनफिल्टर्ड और अनअपोलोजेटिक फॉर्म में। तो आज से खुद को ये याद दिलाइए, आप जो बनना चाहते हैं वो आप पहले से हैं। बस उस झूठ को छोड़ दीजिए जिसने आपको ये यकीन दिला रखा था कि आप कम हैं। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और उस शक्ति को महसूस कीजिए जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई ट्रायल नहीं है, ये आपकी रियलिटी है और अब आपको इसे जीना है। सोचिए, गहराई से सोचिए इस बात पर। आपको क्या लगता है, क्या आप उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है जो आपकी हकीकत को हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी सोच हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगा तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंसान के मन के इन गहरे रहस्यों को और समझ सकें। क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा है और ये खेल अब शुरू हो चुका है।